झांसी की प्रसिद्ध अमटी झील में एक 29 वर्षीय विवाहिता का शव तैरता हुआ मिला है। बताया जा रहा है कि यह घर से 11 बजे निकल चुकी थी। उसके बाद इसके परिजनों ने इसकी तलाश की और किसी राहगीर ने इसका शव को अमटी झील के पानी की सतह पर तैरता हुआ पाया है। अमटी झील जो झांसी की है, जो किले की तलहटी में बनी हुई है, एक गंदे पानी का जोहड़ तो बनी गया है, लेकिन एक ऐसा डूब के मरने का भी जोहड़ बनता जा रहा है। आज एक 29 वर्षीय युवती की डेड बॉडी उसी संदिग्ध अवस्था में उसके अंदर डूबी हुई मिली है, जिसे पुलिस ने रिकवर करके बाहर निकालकर मोर्चरी में हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है, जहां पोस्टमार्टम होगा। अमटी झील की हालत देखें तो बहुत बुरा हाल है। करोड़ों रुपया इसमें खर्च हो गया है। अभी दोबारा फिर जीर्णोद्धार होगा। ये एक साल के अंदर इसमें तीसरी डूबने की दर्दनाक घटना है। और कौन थी ये जो डूबने वाली युवती है? उसके भाई हैं। क्या नाम है साहब आपका? दीपक नाम है जी मेरा। मेरी बहन ज्योति थी, ये 29 साल की थी और यहाँ घर पे ही रहती थी। इसकी शादी करा दी थी हमने 4 साल पहले। तो उन्होंने, ससुराल वालों ने इसको छोड़ दिया। हमने उनको पहले ही कहा था कि हमारे पास दहेज के कारण उन्होंने तंग किया, और साथ में हमें ये 3 महीने बाद ये बोला कि भाई दहेज लाओ, हमें नहीं तो तंग करेंगे। फिर 3 महीने बाद उन्होंने तंग करने के बजाय छोड़ ही दिया। बोला ये तो पागल है, ये बीमार है, इसको हम अपने घर ले जाओ। कितने साल हो गए थे इसकी शादी को? शादी को 3 साल हो गए थे। नवंबर 2019 में हुई थी। 3 साल से आपके घर ही रह रही? 3 साल से हमारे घर ही रह रही थी, और वो बार बार टॉर्चर करते थे साथ में कि भाई आपको तलाक देना पड़ेगा। हम कह रहे थे कि आप लेके जाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सारे डॉक्टरों को दिखाया, वो कह रहे थे, हर बारी कहते थे कि बीमार है बीमार है। हर जगह वो यही कह के हमें यही तंग करते थे, और ऊपर से वो कोर्ट की धमकी देते थे। कह रहे थे कि आपको तंग किया जाएगा, नहीं तो आपको कोर्ट में घसीटा जाएगा। लड़की के ऊपर मानसिक दबाव बनाते थे हर बारी। जब भी मिलते थे, जब भी कोई फ़ोन आता था, बात होती थी, तो यही दबाव बनाते थे कि आपको कोर्ट में घसीटा जाएगा। और उसी के कारण मुझे लगता है, मुझे मालूम नहीं है, कल वो 11 बजे घर से निकली है, हमें ये कह के निकली है कि मैं घूमने जा रही हूँ अपना दवाई लेने या कुछ छोटा मोटा कोई काम उसके लिए। लेकिन हमने बाद में ढूंढने के बाद 11 बजे से लगातार हम ढूंढ रहे हैं। सुबह 5-6 बजे तक हम लगातार ढूंढते रहे हैं, लेकिन लड़की हमें कहीं मिली नहीं है। फिर बाद में हमें पता चलता है कि वो किसी के द्वारा हमें पता चलता है कि वो अमटी झील में गिरी हुई है। अब हमें ये भी नहीं पता है कि उसका मर्डर हुआ है या उन्होंने आत्महत्या किया। अब हमें इस बात का भी नहीं पता है, क्योंकि उनका कोई भरोसा नहीं हम समझते कि उन्होंने ही उसे मारा होगा। मैं तो 100% ये कह सकता हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने मानसिक दबाव उस पर बना रखा था, जिस हिसाब से वो उसे तंग कर रहे थे कि कोर्ट के कागज़ भेजते थे, कभी वो क्या, हमने उनको 100 बारी बताया कि लड़की घर वापस आना चाहती है अपना लेकिन वो यही हर बार एक ही बार बोलते थे कि हम तो लेके नहीं जाएंगे। उसके ऊपर लगातार मानसिक दबाव बनाते थे। उसी कारण से वो मानसिक तनाव में रहती थी। क्या नाम है आपका? मेरा दीपक नाम है जी। कितने बहन भाई हो? हम 7 बहन भाई है। मेरी 6 की 6 बहनों की शादी हो गई थी, और मेरी नहीं हुई शादी, मैं अकेला था। तो अभी उन्होंने इसको निकाल दिया, तो ये 3 साल से हमारे घर ही रह रही थी लगातार। डेड बॉडी कब मिली? डेड बॉडी सुबह कल 11 बजे की, यानी कि गायब ये डेड बॉडी घर से यानी कि गायब थी, और डेड बॉडी आज रिकवर हुई है, किसी ने बताया है। और दीपक ने बताया है, उसके भाई ने, कि भी उसे संदेह है कि भी उसके ससुराल वालों ने उसकी आत्महत्या नहीं, इसका मर्डर करके इसको घेर दिया है, क्योंकि वो उनकी प्रताड़ित और उत्पीड़न के कारण मानसिक तनाव में रहती थी। देखते रहिए झांसी की आवाज़।